नमस्ते। मेरा नाम अर्चना है। मैं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर हूँ। एक स्त्री को केवल कुछ शब्दों में परिभाषित करना अत्यंत जटिल कार्य है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक स्त्री जन्म लेते ही बहुत सी जिम्मेदारियों, कर्तव्यों में बंध जाती है। वो कई रूपों में, जैसे बेटी के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, बहू के रूप में, माता के रूप में जीवन पर्यंत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में लगी रहती है। मैं स्त्री के लिए कुछ कहना चाहूँगी। माँ ने रोक टोक लगाई, उसे प्यार का नाम दे दिया। पिता ने बंदिशें लगाईं, उसे संस्कारों का नाम दे दिया। सास ने कहा अपनी इच्छाओं को मार दो, उसे परंपराओं का नाम दे दिया। ससुर ने घर को कैद खाना बना दिया, उसे अनुशासन का नाम दे दिया। पति ने थोप दिए अपने सपने, अपनी इच्छाएं, उसे वफा का नाम दे दिया। ठगी सी खड़ी मैं जिंदगी की राहों पर, और मैंने उसे किस्मत का नाम दे दिया। इसके बाद भी एक स्त्री सबकी खुशी में खुश रहते हुए अपना पूरा जीवन अपनों के लिए ही समर्पित कर देती है। बदले में उसे आपसे क्या चाहिए? बस थोड़ा सा प्यार और सम्मान। भगवान को भी अपने गर्भ में रखने की ताकत रखती हूँ मैं। कितना ही मुझे कुछ लो, मैं गर्व से अपने सर को उठाकर चलती हूँ। अपने बच्चों के लिए सारे जहर आसानी से पी लेती हूँ। हाँ, मैं स्त्री हूँ। मैं एक पिता से कहना चाहूँगी कि अपनी लाडली बेटी को विदाई के वक्त सोना, चांदी, कपड़ा, रुपया देने के बजाय उसे आत्मनिर्भर बनाएं, उसे अच्छी एजुकेशन दिलवाएं और हो सके तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी उसको अवश्य दें, जिससे ज़िंदगी में कोई ये तो नहीं कह पाएगा कि जा अपने बाप के घर चली जा। मैं एक पति से भी ये कहना चाहूँगी कि अपनी पत्नी पर कभी हाथ उठाने से पहले ये ज़रूर सोचे कि वो आपके घर की बहू बाद में है, वो आपकी पत्नी बाद में है, सबसे पहले वो किसी की बेटी है। मैं एक पुत्र से भी ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी माँ के कोख में रहने के 9 माह का ऋण 9 जन्मों में भी नहीं चुका सकेंगे। इसलिए कभी सपने में भी उनकी अवहेलना ना करें। उन्हें भरपूर प्रेम व सम्मान देकर आप मातृ ऋण को कुछ तो कम कर सकेंगे। आज मैं देख रही हूँ कि समाज के हर क्षेत्र में बेटियाँ ऊंचा मुकाम हासिल कर चुकी हैं। देश की सीमाओं की सुरक्षा से लेकर वो अंतरिक्ष के अनुसंधानों में भी परचम लहरा रही हैं। बावजूद इसके समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी बेटियों के प्रति भेदभाव कर रहा है। मैं ऐसे लोगों को आगाह करना चाहती हूँ कि वो अपनी सोच को बदल लें, अन्यथा भविष्य में वो एक बहू के लिए भी तरस जाएंगे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और उसे आत्मनिर्भर बनाओ। फिर देखना, बेटा ही बुढ़ापे का सहारा नहीं बनता, बेटी भी आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। राधे राधे। Namaste everyone. India is the blessed Punya Bhumi, but unfortunately we are forgetting gradually the essence of our Punya Bhumi. We are very much busy in luxurious, glorious and materialistic life and are forgetting morality and ideality. Females as a girl, woman or mother are the living embodiment of Adi Shakti or the Divine Mother. Ma Parvati or Gauri is the mother of the universe. The presence of girl, woman or mother makes house beautiful, cleaned and well arranged and fills with happiness. Females are playing a different role and are a symbol of performing duties, love and care. As we update software in our electronic device, similarly females are also updating themselves. If we will not update, then most of the person will say from which village you belong. There are two types of competition, intra or inter. Nowadays, modern girls, women and mothers are very much insecure for their beauty, dressing and position.
and within the family there is a cold war is going on. One another aspect is that no one is ideal, everyone is learning from their surrounding. Girls are very much busy in making career and are accepting advancement. They are far from household activities. Modern mothers are taking care of their children and doing job but in a different way. Modern sas are also very busy and insecure for their children and son. They don't have much time for their nati and potas. They want also freedom and happiness. For females, maintain purity is the difficult task. Female life is not the thing of enjoyment. She makes balance between the pleasure, pain, and purity. She prayed to God for delivering her child. The child is the holiest symbol of God Himself. In coming future, we have to work on developing various virtues like loving kindness, generosity, purity, calmness, honesty, and non-lying, and many more. The good of India should be everyone's good. Thank you very much.